हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है छत्तीसगढ़ भूगोल जो कि डॉक्टर एलन मुर्मू सर की किताब है, उससे बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें यह आज 8वां सीरीज़ है, जिसमें चैप्टर 8 छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो है मिट्टी निर्माण का मुख्य आधार क्या है, क्या होता है। ऑप्शन ए देखिए जलवायु, बी है मूल चट्टान, सी है वनस्पति और डी है समय। तो हम लोग जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण में के लिए जो है सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। मूल चट्टानें हो गया, जलवायु की भी आवश्यकता होती है, उच्च वज भी है, वनस्पति है ना, समय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन यहाँ अगर मुख्य आधार पूछा जाए तो मुख्य आधार में जो है मूल चट्टानें होती है मिट्टी के निर्माण के लिए। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को जो है वैज्ञानिक या अमेरिकी वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है ना। तो इसका जो है ऑप्शन देखिए, ए 3, बी 4, सी 5 और डी जो है 6। तो इसका जो है 4 भागों में बांटा गया है ना, अमेरिकी वर्गीकरण या फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर। और वो 4 कौन कौन से हैं, वर्ग हैं। तो इसमें पहला याद रखिएगा वर्टिशाल होता है, वर्टिशाल। बी जो है इंसेप्टिशॉल, तीसरा जो है अल्फीसॉल और चौथा अल्टीसॉल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ में जो है स्थानीय आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय आधार पर मिट्टियों को इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो इस हिसाब से इसका भी आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और वो 4 भाग कौन कौन से भाग हैं, तो इसमें याद रखिए पहला होता है कन्हार मिट्टी, दूसरा होता है मटासी, तीसरा है डोरसा और चौथा है आपका भाठा मिट्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है मटासी, ऑप्शन बी डोरसा, ऑप्शन सी कन्हार और ऑप्शन डी है भाठा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कन्हार है ना। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछा जाए तो कन्हार है, और अगर इसी को अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो डोरसा मिट्टी जो है, सॉरी डोरसा नहीं, ये जो है मटासी मिट्टी होगा। मटासी मिट्टी सेकंड नंबर पर आ जाता है और फर्स्ट नंबर पर है कन्हार। कन्हार को ही क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट केस देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कन्हार मिट्टी का पीएच मान कितना है। ऑप्शन ए है 5.2, ऑप्शन बी है 6.8, ऑप्शन सी है 7.6 और ऑप्शन डी है 8.5। तो कन्हार मिट्टी का पीएच मान कितना है, 7.6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 7.6 है कन्हार मिट्टी का। और 7.6 जो है कन्हार का भी है और आपका डोरसा मिट्टी का भी है। ठीक है, डोरसा का 7.6। और वहीं अगर पूछा जाए 6.8 किसका है, तो ये जो है मटासी का हो जाएगा, मटासी मिट्टी का हो जाएगा 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 5.2 भी देख लीजिए। 5.2 जो है भाठा मिट्टी का है, भाठा का 5.2। 5.2 क्या है, भाठा का है। 6.8 किसका है, तो ये मटासी मिट्टी का है। और 7.6 कन्हार और डोरसा का है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। कन्हार मिट्टी की प्रकृति कैसी है? ये अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा अभी कितना है इसका pH मान 7.6। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय प्रकृति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कन्हार मिट्टी की गहराई कितनी फीट तक होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 फीट, ऑप्शन सी है 5 फीट और ऑप्शन डी है 10 फीट। तो कन्हार मिट्टी की जो गहराई है वह 5 फीट तक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो जानते हैं कि कन्हार मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। और काली मिट्टी सबसे अधिक क्या होता है? जल धारण क्षमता होती है, जल धारण क्षमता। इस हिसाब से चीका की मात्रा भी इसमें क्या होता है? अत्यधिक। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए देखिए 10 से 20%, ऑप्शन बी है 30 से 40, ऑप्शन सी है 50 से 55 और ऑप्शन डी है 70 से 80। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से 55% तक की चीका की मात्रा पाई जाती है कन्हार मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कन्हार मिट्टी किन तत्वों का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए है चूना और पोटास, ऑप्शन बी एल्युमिनियम और लोहा, ऑप्शन सी फास्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म, फिर ऑप्शन डी है केवल चीका। तो जानते हैं कि इसमें जो है फास्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म की अभाव होता है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूखने पर चौड़ी गहरी दरारें किस मिट्टी में पड़ जाती हैं? ऑप्शन ए है भाटा मिट्टी, ऑप्शन बी है मटासी मिट्टी, ऑप्शन सी है कन्हार मिट्टी, ऑप्शन डी है पाल कछार की मिट्टी। तो सूखने पर जो है गहरी दरारें पड़ जाती है किसमें? कन्हार मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? हमने देखा पहला सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी क्या है? कन्हार है फर्स्ट में। और सेकंड क्या देखा था? मटासी। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मटासी मिट्टी जो है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। मटासी मिट्टी का pH मान कितना होता है? हमने देखा क्या देखा? 7.6 किसका होता है? कन्हार का। कन्हार का 7.6 है और डोरसा का है 7.6। भाटा का कितना है? 5.2 और मटासी का देखे थे हम लोग 6.8। इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। प्रदेश के कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में मटासी मिट्टी पाई जाती है? अच्छा, मटासी मिट्टी कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है कृषि की जाती है मटासी मिट्टी के अंतर्गत? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 70%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30% जो है कृषि की जाती है मटासी मिट्टी में। 30% कृषि की जाती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। मटासी मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है पोटास की अधिकता से, ऑप्शन बी है फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन एवं ऑक्सीकरण से, ऑप्शन सी है चूना के जमाव से और ऑप्शन डी है जैविक तत्वों की अधिकता से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन एवं ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग जो है लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। महानदी और मांड नदी की घाटी में किस मिट्टी की उत्तम किस्म मिलती है? ऑप्शन ए है भाटा, ऑप्शन बी मटासी, ऑप्शन सी डोरसा और ऑप्शन डी है कन्हार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मटासी मिट्टी। महानदी और मान नदी की घाटी में इस मिट्टी का उत्तम किस्म मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? ऑप्शन ए है भाटा और मटासी, ऑप्शन बी है कन्हार और भाटा, ऑप्शन सी है काली कन्हार और हल्की मटासी और ऑप्शन डी है पाल कछार और पटपर कछार।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली कन्हार और हल्की मटासी का मिश्रण होता है क्या, डोरसा। इसमें भी दो कैटेगरी पाई जाती है ना, एक में जो है पहले में जो है कन्हार की मात्रा अधिक होती है और डोरसा की मात्रा जो है कम होती है, और दूसरे कैटेगरी में क्या होता है कि कन्हार की मात्रा कम पाई जाती है और डोरसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है ना। तो ये डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है, तो काली कन्हार और हल्की मटासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, डोरसा मिट्टी किस सेल समूह से निर्मित होती है, तो ऑप्शन ए है बेसाल्ट सेल समूह, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट सेल समूह, ऑप्शन सी है कडप्पा सेल समूह और ऑप्शन डी है धरवाड़ सेल समूह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट सेल समूहों से जो है डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, डोरसा मिट्टी का पीएच मान कितना है, हमने कितना देखा था 7.6, किसका देखा था, डोरसा का और कन्हार का। वहीं 6.8 किसका देखा था, मटासी का। और भाटा का कितना देखा था, 5.2 भाटा का। मटासी का 6.8, भाटा का 5.2, डोरसा और कन्हार का 7.6। पूछा क्या है, डोरसा, तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रदेश के कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में डोरसा मिट्टी पाई जाती है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 30% कृषि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, डोरसा मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी है चावल या धान और ऑप्शन डी है गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चावल या धान की खेती के लिए क्या है, डोरसा मिट्टी मुख्य रूप से उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भाटा मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वर्टिसॉल, लेटेराइट मिट्टी, डोरसा मिट्टी या कन्हार मिट्टी। तो करेक्ट आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भाटा मिट्टी को जो है लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, भाटा मिट्टी का पीएच मान कितना है, तो 5.2। ये पीएच मान जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, भाटा मिट्टी को और क्या कहा जाता है, उपजाऊ भूमि, ऑप्शन बी बंजर भूमि, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी है दोमट मिट्टी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाटा मिट्टी को जो है बंजर भूमि भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, भाटा मिट्टी धरातल के किस भाग पर पाई जाती है, ऑप्शन ए है नदी घाटियों के निचले भागों में, ऑप्शन बी है कूटकों के शिखरों अर्थात उच्च भूमि पर, ऑप्शन सी है तटीय मैदानों में और ऑप्शन डी है दलदली क्षेत्रों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कूटकों के शिखरों अर्थात उच्च भूमियों में जो है भाटा मिट्टी पाई जाती है। भाटा मिट्टी को हमने क्या कहा और किस नाम से जाना जाता है बोले थे, तो बंजर भूमि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भाटा मिट्टी में मेड़बंदी करने पर इसका रंग कैसा दिखाई देने लगता है, ऑप्शन ए है कन्हार मिट्टी के जैसे, ऑप्शन बी है मटासी के जैसे, ऑप्शन सी है काली मिट्टी के जैसे और ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेड़बंदी करने पर इसका रंग जो है मटासी मिट्टी के जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किस मिट्टी में असंख्य छोटे छोटे कंकड़ मिले होते हैं तथा यह कठोर और उथली होती है, ऑप्शन ए है मटासी, ऑप्शन बी है कन्हार, ऑप्शन सी है भाटा और ऑप्शन डी है डोरसा। तो किस मिट्टी में असंख्य छोटे छोटे कंकड़ मिले हैं, यह कठोर और उथली होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाटा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, नदियों और बड़े सरोवरों के किनारे कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, ऑप्शन ए है भाटा एवं डोरसा, ऑप्शन बी है वर्टिसॉल एवं अल्फीसॉल, ऑप्शन सी है पाल कछार एवं पटपर कछार और ऑप्शन डी है इंसेप्टिसॉल और अल्टीसॉल। या उल्टीसॉल लिखा गया है जी, अल्टीसॉल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाल कछार और पटपर कछार जो है
नदी किनारों के और सरोवरों के किनारे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। पाल कछार किस रंग की गाद या सिल्ट उपजाऊ मिट्टी होती है? ऑप्शन ए है काले रंग की, ऑप्शन बी है भूरे रंग की, ऑप्शन सी है लाल रंग की और ऑप्शन डी है पीले रंग की। तो यह जो है भूरे रंग की होती है पाल कछार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पाल कछार मिट्टी किन फसलों के लिए बेहद उपयोगी होती है? खाद्यान्न फसलों के लिए, उद्यान फसलों के लिए, दलहनी फसलों के लिए या फिर तिलहनी फसलों के लिए? तो जो है पाल कछार मिट्टी जो है उद्यान फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 50%, 60%, 70 या 80%? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रदेश की लगभग जो है 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में किस कारण अवनालिका अपवर्तन अधिक होता है? ऑप्शन ए है अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी है विषम धरातल, ऑप्शन सी है अत्यधिक वनों की कटाई और ऑप्शन डी है सोपानी कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विषम धरातल के कारण यहाँ जो है अवनालिका अपवर्तन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। मिट्टी के कटाव से क्या नष्ट हो जाता है? जलधारण क्षमता, बी है उपजाऊपन, सी है चट्टानी संरचना और डी है पीएच मान। तो मिट्टी के कटाव के कारण जो है उपजाऊपन जो है कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। पर्वतों पर मिट्टी संरक्षण के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है? झूमिंग कृषि, ऑप्शन बी है सोपान कृषि, स्टेप फार्मिंग, ऑप्शन सी है सघन कृषि और ऑप्शन डी है स्थानांतरित कृषि। पर्वतों पर मिट्टी संरक्षण के लिए किस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर जो है सोपान कृषि है। एक मिनट देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही होगा सोपानी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। कम अवधि में बनने वाली मिट्टी कैसी होती है? ऑप्शन ए है विकसित, ऑप्शन बी है अविकसित, ऑप्शन सी है अत्यधिक उपजाऊ या ऑप्शन डी है अत्यधिक क्षारीय। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अविकसित। कम अवधि में बनने वाली मिट्टी जो है अविकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। चट्टानों के चूर्ण में क्या समाहित होकर मिट्टी का रूप बनता है? तो ऑप्शन ए है खनिज लवण, ऑप्शन बी है जैव तत्व, ऑप्शन सी है केवल जल और ऑप्शन डी है केवल हवा। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव तत्व के मिलने से मिट्टी का रूप बनता है चट्टानों के चूर्ण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। वर्टिशाल मिट्टी में किस प्रकार का प्रधान वनस्पति पाई जाती है? किस प्रकार की प्रधान वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन ए है चौड़ी पत्ती के पतझड़ वन वाले, ऑप्शन बी है घास के क्षेत्र, ऑप्शन सी है सघन वन और ऑप्शन डी है झाड़ियाँ। वर्टिशाल मिट्टी के में किस प्रकार की वनस्पति की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा घास क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वहीं अगर देखें तो चौड़ी पत्ती वाले के लिए किस में पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी में? तो ये आ जाएगा आपका अल्फी सॉल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ देखिए, इंसेप्टिसॉल की आर्द्रता की दशा कैसी है? अल्प आर्द्र से शुष्क, आर्द्र या शुष्क या फिर अत्यधिक आर्द्र? इंसेप्टिसॉल की आर्द्रता की दशा बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्द्र होगा। ठीक है, इंसेप्टिसॉल का आर्द्र होता है, इंसेप्टिसॉल का आर्द्र होता है और जो है अल्टीसॉल का होता है। दोनों का जो है आर्द्र होता है। और अल्प आर्द्र से शुष्क किसका होता है? तो वर्टिसॉल का होता है। और हाँ, वर्टिसॉल का बस होता है अल्प आर्द्र से शुष्क। और अल्प आर्द्र से आर्द्र किसका होता है? तो वो है अल्टीसॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। अल्फीसॉल मृदा वर्ग में मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो अभी पढ़े थे कि चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन किसमें पाए जाते हैं? अल्फीसॉल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। घास के मैदान किसमें पाए जाते हैं? वर्टिसॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अल्टीसॉल का तापमान कटिबंध क्या होता है? तो अभी बताया अल्टीसॉल का कितना होता है? उष्णकटिबंधी, शीतोष्ण से उष्णकटिबंधी, ध्रुवीय या इनमें से कोई नहीं। अल्टीसॉल का जो है शीतोष्ण से उष्णकटिबंधी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। शीतोष्ण से उष्ण होता है अल्टीसॉल का और वर्टिसॉल का। ठीक है, और उष्णकटिबंधी पूछा जाए तो ये होता है इंसेप्टिसॉल का और अल्फीसॉल का। इंसेप्टी और अल्फी, इसका होता है उष्ण, और शीतोष्ण जो है अल्टीसॉल और वर्टिसॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। मानव संस्कृति एवं सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? नदियों को, मिट्टियों को, पहाड़ों को, मिट्टियों को या वनों को? तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। मानव संस्कृति एवं सभ्यता की जननी कहा जाता है मिट्टियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। पानी के अभाव में कौन सी मिट्टी शुष्क तथा कड़ी हो जाती है और जिसमें छोटी छोटी संकरी दरारें पड़ जाती है? ऑप्शन ए है मटासी, ऑप्शन बी है भाटा, ऑप्शन सी डोरसा या पाल कछार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोरसा। कन्हार मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल पीला, गहरा लाल, गहरा काला या भूरा काला, हल्का भूरा या सफ़ेद? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा काला और भूरा काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। मटासी मिट्टी में किस तत्वों की मात्रा अधिक होने से अपवाह अच्छा होता है? चीका, रेत, जीवाश्म या चूना? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेत के होने के कारण ही इसमें जो है अपवाह अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज द्वारा जंगल साफ करके खेती करने से क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, वर्षा ऋतु में मिट्टियाँ बह जाती है, जल स्तर बढ़ जाता है या मिट्टी का पीएच मान 7 हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु में मिट्टियाँ जो है बह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। मिट्टी में उर्वरता बनाए रखने के लिए किस खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है? जैविक रासायनिक खाद गलत हो जाएगा, जैविक खाद, कीटनाशक नहीं आएगा, प्लास्टिक अपशिष्ट ये भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से धरातल के किस भागों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कुटकों के शिखरों अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है निचले भागों में, ऑप्शन सी है पहाड़ी ढलानों पर और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय भागों में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निचले भागों में पाई जाती है कन्हार मिट्टी। मानव की अधिकांश मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास प्रत्यक्ष या
परोक्ष रूप से किससे पूरी होती है? ऑप्शन ए है उद्योग से, ऑप्शन बी है मिट्टी से, ऑप्शन सी है महासागरों से और ऑप्शन डी है तकनीक से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। कन्हार मिट्टी में किस तत्व की मात्रा जो है अधिक होती है? ऑप्शन ए है चूना, पोटाश, एल्युमिनियम तथा लोहा, ऑप्शन बी है केवल नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है केवल फास्फेट और ऑप्शन डी है केवल बालू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना, पोटाश, एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा जो है अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल से मानव द्वारा निरंतर उपयोग करने के कारण मिट्टी में क्या परिवर्तन आया है? उर्वरता शक्ति बढ़ी है, उपजाऊपन का ह्रास हुआ है, मिट्टी की गहराई बढ़ जा गई है या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊपन में ह्रास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है। मिट्टी के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सहायक है? फसल चक्र अपनाना सही है, मेड़बंदी और वृक्षारोपण भी सही है और नालिका को रोकने का उपाय भी सही है। सभी से सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये जो है हमारा 50 क्वेश्चन रहा। चलिए इसका थ्योरी को देख लेते हैं एक सरसरी तौर पे, है ना। मिट्टी, पहला है मिट्टी का महत्व। मिट्टी चट्टान चूर्ण का ढेर नहीं, वरन मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह की एक ऐसी तह है जिसमें सतत परिवर्तन और विकास होता रहता है। प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत संसाधन है। मानव की अधिकांश मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मिट्टी से पूरी होती है। इस तरह मिट्टी जो है मानव संस्कृति एवं सभ्यता की जननी है। मिट्टी के गुणवत्ता में मानव समाज को सबसे अधिक प्रभावित किया है। आज भी जनसंख्या का अधिकांश भाग नदी घाटियों में केंद्रित है। मिट्टी के कारक देखिए, इसके निर्माण में हम लोग पढ़े मूल चट्टान, जलवायु, उच्चावच, वनस्पति एवं समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मूल चट्टान मिट्टी का जो है आधार होता है, जिसके टूटने, अलग होने और पुनः संगठित होने से मिट्टी का जन्म होता है। चट्टानों के टूटने, चूर्ण रूप में परिवर्तित होने में जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अक्षय अपरदन से बना चट्टानी चूर्ण जैव तत्वों को समाहित कर मिट्टी के रूप में बनता है ना, और पौधों और जीवाणुओं को भी जलवायु नियंत्रित करती है। मिट्टी के निर्माण में कई कारकों सक्रिय होते हैं। एक लंबी अवधि में मिट्टी को विकसित अवस्था तक पहुंचाते हैं। कम अवधि की मिट्टी अविकसित होती है। मिट्टी के प्रकार देखिए तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल और अल्टीसॉल। यहाँ देख लीजिए, मृदा वर्ग, आर्द्रता की दशा, तापमान और प्रधान वनस्पति, ये जो है इम्पोर्टेंट है ना। वर्टिसॉल की आर्द्रता अल्प आर्द्र से शुष्क, वहीं देखिए ये अल्फीसॉल का भी अल्प आर्द्र से आर्द्र है। यहाँ अल्प आर्द्र से शुष्क है, अल्प आर्द्र से आर्द्र है। आर्द्र में याद रखिएगा इंसेप्टिसॉल का और अल्टीसॉल का, ये दोनों का जो है आर्द्र होता है। वहाँ देखिए तापमान में तो वर्टिसॉल का देखिए शीतोष्ण से उष्णकटिबंध और अल्टीसॉल का भी शीतोष्ण से उष्णकटिबंध है। वहीं इंसेप्टिसॉल का उष्णकटिबंध और अल्फीसॉल का उष्णकटिबंध। देखिए प्रधान वनस्पति कैसे पाए जाते हैं, तो वर्टिसॉल में जो है घास के मैदान है, इंसेप्टिसॉल में वन है, अल्फीसॉल में है चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन और अल्टीसॉल में है वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण। प्रदेश में मिट्टियों को स्थानीय आधार पर 4 भागों में कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, डोरसा मिट्टी और भाटा मिट्टी में वर्गीकृत किया गया है। कन्हार मिट्टी देखिए प्रदेश में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह गहरी चिकनी मिट्टी होती है, रंग गहरा काला और भूरा होता है, अत्यधिक बारीक होती है। चूना, पोटास, एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा अधिक होती है। फास्फेट, नाइट्रोजन, जीवाश्म का अभाव होता है, निचले भागों में पाई जाती है। चिका की मात्रा 50 से 55 होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है, मुलायम और चिपचिपी होती है, सूखने पर चौड़ी गहरी दरारें पड़ती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7.6 होता है। 5 फीट की गहराई तक पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के महानदी के निचले भागों जैसे मुंगेली, बेमेतरा, खैरागढ़, छुईगदन, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, महासमुंद के अधिकांश भागों में यहाँ जो है कन्हार मिट्टी पाई जाती है।
वहीं मटासी मिट्टी को देखिए प्रदेश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी है ना। मटासी मिट्टी कन्हार की अपेक्षा अधिक और भाटा की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए अपवाह अच्छा होता है। जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, लोहे की मात्रा अधिक होती है। फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन तथा लोह तत्वों के ऑक्सीकरण के कारण रंग लाल होता है। पीएच मान 6.8 होता है। 30% कृषि मटासी मिट्टी में की जाती है ना। मांड और महानदी और मांड नदी के घाटियों में उत्तम किस्म के मटासी मिट्टी मिलते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? महानदी, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, कवर्धा में मटासी मिट्टी पाए जाते हैं। पूर्वी वगैरह के मध्यवर्ती और पूर्वी भागों में पूर्वी सीतापुर, दक्षिणी अंबिकापुर, मध्य सूरजपुर, प्रतापपुर में पाई जाती है। दंडकारण्य के ऊंचे भागों में महानदी, गोदावरी मैदान में उपजाऊ मिट्टी मटासी मिट्टी है। कोटरी के मैदान में, इंद्रावती और सबरी के मैदानों में मटासी मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट मिट्टी देखिए, डोरसा ग्रेनाइट सैलो समूह से निर्मित मिट्टी है। प्रदेश में तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। गहरे भूरे रंग की होती है। काली कन्हार और हल्की मटासी मिट्टी का मिश्रण होता है। मैंने बताया था इसकी 2 श्रेणियाँ होती है। पहली श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक और मटासी की कम। वहीं दूसरी श्रेणी में कन्हार की मात्रा डोरसा की अपेक्षा हल्के रंग की होती है ना। यह अधिक गहरी और चिकनी होती है। इसका पीएच मान भी 7.6 होता है। पानी के अभाव में मिट्टी शुष्क कड़ी होती है, दरारें पड़ती है, छोटी और सकरी हो जाती है। 30% खेती डोरसा में की जाती है। चावल के लिए बड़ी उपयोगी मिट्टी है। महानदी घाटी में खैरागढ़, सुईगदान, गंडई, राजनांदगांव, मोला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा में पाई जाती है। नेक्स्ट मिट्टी भाटा मिट्टी है। लाल भूरी रंग की कुटाको शिखरों अर्थात उच्च भूमि में पाई जाती है। कठोर और उथली होती है। असंख्य छोटे छोटे कंकड़ मिले होते हैं। मिट्टी में मेड़बंदी होने से इसका रंग जो है मटासी के जैसा होता है ना। इस मिट्टी में नीचे लौह युक्त चट्टानें पाई जाती है। इसे लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। इसका पीएच मान 5.2 होता है। बंजर भूमि भी कहा जाता है। अन्य मिट्टी में पाल कछार और पटपर कछार मिट्टी देखे थे। वास्तव में ये जो है मिट्टी नदियों के किनारे और बड़े सरोवरों में पाई जाती है। पाल कछार जो है भूरे रंग की गाद या सिल्ट उपजाऊ मिट्टी होती है। उद्यानी फसलों में बड़ी उपयोगी होती है। महानदी और उनकी सहायक नदियों के तटीय निचले भागों में पाई जाती है। मानव सभ्यता का विकास नदियाँ घाटी के उपजाऊ मिट्टी से हुआ है। प्राचीन काल में मानव विभिन्न प्रकार निरंतर उपयोग करते थे। प्रारंभ में मिट्टी की उर्वरता अधिक थी, परंतु धीरे धीरे उपजाऊपन में हास्य हो रहा है। प्रदेश का लगभग 70% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। मिट्टी का दुरुपयोग मानव के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। प्रदेश के कुछ आदिवासी लोग जंगल साफ करके खेती करते हैं, जिससे वर्षा में वहाँ की मिट्टियाँ बह जाती है। दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी दक्षिण भागों में विषम धरातली के कारण मिट्टी के अवनालिका अपवर्तन अधिक होता है। मिट्टी का अधिक जो है कटाव से उपजाऊपन नष्ट हो जाती है। भूमि सतह क्या होती है, बेकार हो जाती है। मिट्टी के संरक्षण उर्वरक बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना, जैविक खादों का उपयोग, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, जल प्रबंधन, मेड़बंदी, वैज्ञानिक विधि से कृषि, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, अवनालिकाओं को रोकने के उपाय, पर्वतों पर सोपानी कृषि को अपनाना होगा और मिट्टी का संरक्षण सहायक होगा। इस प्रकार जो है यह हमारा सीरीज़ का जो है 8वां जो चैप्टर था मिट्टी छत्तीसगढ़ का वो कंप्लीट हो गया है ना। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए है ना। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट। बाय।